मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को अपने चौथे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया है। बजट को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर दिखी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसे सत्यानाश का बजट करार दिया है। पीसीसी चीफ ने कहा कि बजट का मतलब होता है आय, व्यय और विकास, लेकिन बीजेपी सरकार के बजट का मतलब है कर्ज, कमीशन और सत्यानाश। ये बजट मनोरंजन और झूठ का बजट है। घोषणाबाज सरकार की घोषणाओं का स्मारक है। झूठी सरकार का झूठा बजट। अभी तरुण भानोट जी विस्तार में आप सबको बताएंगे, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कर्ज, कमीशन और सत्यानाश का बजट है। प्रस्तावित सब कुछ प्रस्तावित है, सब प्रावधान है, पर अगर हम पिछले साल का बजट देखें, उसमें भी जो प्रस्तावित और प्रावधान थे, उसमें से केवल 55% का वितरण हुआ। तो ये पिछले साल की बजट की ये तुलना कर लें, और ये बजट तो केवल 3 महीने का है। केवल चुनावी घोषणा, गुमराह और कलाकारी का बजट है। इसमें साफ बात यह है कि जो कुछ भी कह लें, जो प्रस्तावित होए, जो प्रावधान होए, पिछले साल 90 लाख नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार थे। इस साल 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। पिछले साल कितने स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे। ये इसकी संख्या 25% बढ़ी है। स्कूलों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। और ये बजट केवल एक फॉर्मेलिटी थी कि इसको कर दें और जनता को किसी ना किसी तरह मूर्ख बनाएं। ये बजट की पूरी एनालिसिस करके तरुण भानोट जी आपको बताएंगे। लाडली बहन योजना एक नाटक है जो उन्होंने कार्रवाई रखी है। हमने साफ घोषणा करी है कि हम कोई लाडली बहन कोई नाम नहीं दे रहे। हम महिलाओं को 1500 रुपये देंगे। हमारी सरकार आएगी। अंधेर नगरी चौपट राजा कटे, ये स्थिति है आज के बजट में। आज के बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कुछ नहीं कहा गया। कर्मचारियों के बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे अतिथि शिक्षक हो, आउटसोर्स हो, एक भी कर्मचारी के बारे में एक बात नहीं कही गई है। और बजट के पहले ही 50 रुपये रसोई गैस पे बढ़ गया और 300 रुपये कमर्शियल गैस पे। इसका आपने विरोध किया था और वॉकआउट भी किया था। दूसरी, राम वन गमन की बात हमेशा करते थे, लेकिन इस बजट में राम वन गमन पद भी कहीं पर नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, महंगाई और रोजगार, ये दोनों चीज़ इस पूरे के पूरे बजट में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। केवल बेरोजगारी और बढ़ेगी और महंगाई और बढ़ेगी। आज पहले ही दिन महंगाई बढ़ा दी इन्होंने। और जैसा तरुण भानोट जी ने कहा है कि 500 रुपये में रसोई गैस देंगे और ओल्ड पेंशन लागू करेंगे, और कर्मचारियों की जितनी मांगे हैं इनको भी हम उनका भी निराकरण करेंगे। ये कहना चाहता हूँ इस बजट के अवसर पर। और पेपरलेस बजट की सच्चाई जो सदन में मुझे उपलब्ध कराया गया वो यह बजट का भाषण है। वो टैबलेट तो मुझे दिखा नहीं, और वो सिर्फ एक षड्यंत्र था कि गुमराह करके सम्मानित सदस्यों के पास तक वो टैबलेट नहीं पहुंचे। वित्त मंत्री जी अपने झूठ का पुलिंदा सदन के सामने रख दे। जब हमने मांग की परंपरा रही है कि सदस्यों को बजट भाषण के साथ साथ जब वित्त मंत्री महोदय पढ़ते हैं, और ये हमने भी पालन किया था, हम कॉपियाँ उपलब्ध कराते हैं, तो कोई टैबलेट तो नहीं मिला। ये एक झूठ से भरा हुआ पुलिंदा जिसे वित्त मंत्री महोदय अपना बजट भाषण कहते हैं, ये मुझे प्राप्त हुआ। विस्तार से निश्चित तौर पर हम सदन के अंदर जब 13 तारीख को होली के अवकाश के बाद चर्चा होगी तो जवाब देंगे, परंतु जो कुछ प्रमुख मुद्दे हैं वो मैं ज़रूर आज आपके सामने रखना चाहूँगा। 18 साल से लगातार
माननीय शिवराज सिंह जी की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में झूठ परोस रही थी। हमें उम्मीद थी कि इनको कुछ लाज आएगी, शर्म आएगी। जब बेरोजगारी चरम पर है, जब महंगाई चरम पर है, जब हमारा कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो परेशान नहीं है, किसान आत्महत्याओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, जब हमारी माताएं बहनें बढ़े हुए बिजली के दाम से, जब हमारी माताएं बहनें महंगे घरेलू गैस के सिलेंडर से, और छोटे छोटे काम धंधा उद्योग करने वाले लोग जो अपने साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार का सृजन करते थे, वो सब घाटे में चले गए। पर इस चुनावी वर्ष में भी इस सरकार की जो आदत रही है झूठ बोलने के अलावा, इसके अलावा इसने कुछ नहीं किया। एक प्रमुख बात मैं आपके सामने रखता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने राजस्व प्राप्तियों की बात की। 1,95,180 करोड़ इन्हें 2022-23 में प्राप्त हुआ, और जो इनने कुल व्यय किया वो 3,14,025 करोड़ रुपया है। तो जो इतनी लंबी राशि 1,95,000 से 3,14,000 करोड़, लगभग 1 लाख करोड़ अधिक का व्यय किया। ये राशि 14,000 करोड़, लगभग 1 लाख करोड़ अधिक का व्यय किया। ये राशि कहाँ से आई और इससे किसका भला हुआ? गैस का सिलेंडर सस्ता हुआ नहीं, बिजली का बिल सस्ता हुआ नहीं। कारम डैम का उदाहरण है कि जो बनाते हैं वो पहले बह जाता है। बेरोजगार नौजवानों का रोजगार दूर हुआ नहीं। अभिभावक अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर नहीं पा रहे। ओल्ड पेंशन स्कीम पे आपने पैसा खर्चा किया नहीं। आपने हमारे पेंशनर्स का एरियर दिया नहीं। तो ये पैसा कहाँ खर्च किया? आपने 1 लाख करोड़ रुपए का लोन ऋण सिर्फ इस वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश की आम जनता के ऊपर पुनः चढ़ाया, और 4 लाख करोड़ से अधिक का लोन आप ले चुके हैं। जितनी राशि आप विकास कार्यों में खर्च कर रहे हैं, उससे ज़्यादा राशि आप प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश की जनता का जो करों के रूप में हमें पैसा प्राप्त होता है, उसका आप ऋण अदायगी में और ब्याज में खर्च कर रहे हैं। तो ये चौपट राजा और चौपट सरकार, चौपट राजा और चौपट सरकार जिसने 19 वर्षों में मध्य प्रदेश को कंगाल कर दिया और किसी को राहत नहीं दी। हम इस बजट का विरोध करते हैं और सरकार से तत्काल मांग करते हैं कि जब चर्चा पुनः शुरू हो सदन में, तो सबसे पहले सरकार ये कहती है केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया, पर आपके पास अधिकार है। मैं अभी वित्त मंत्री इस प्रदेश में रहा हूँ, आप वैट कम कर सकते हैं और आम जनता को राहत दे सकते हैं। जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने, माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया है कि गरीबों को सिलेंडर सिर्फ 500 रुपये में दिया जाएगा। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि बाकी तो आप कुछ नहीं कर पाए, कम से कम लोगों का चूल्हा सुचारू रूप से जल सके, उनका परिवार चल सके। मैं ये मांग मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से तो कहने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो तो निर्भर करते हैं वल्लभ भवन में बैठे हुए चंद अधिकारियों के ऊपर। पर साथ साथ अगर संवेदनशील है तो मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री जी से भी ये मांग करता हूँ